समाज सेवा के लिए जज्बे का होना बहुत जरूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं। इसके लिए ना दौलत की जरूरत होती है ज्यादा, ना कोई धन की जरूरत होती है। वक्त और जज्बा अगर इंसान के पास है तो समाज सेवा करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमारे साथ आज उसी जज्बे से जुड़े हुए और जज्बा फाउंडेशन के सदर जनाब इकबाल अमरोही साहब मौजूद हैं। आप अमरोहा में समाज सेवा के लिए बहुत मशहूर हैं। आपने कोरोना काल में जितनी खिदमत की है उसके लिए मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है। आपने कितनी मेहनत और कितनी कोशिश की है। इस वक्त मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ी समस्या, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, वो है चाइनीज मांझा। इस चाइनीज मांझे ने न जाने कितने बच्चों को जख्मी किया है। तो हम जज्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक जी से बात कर रहे हैं। इकबाल साहब बताएं, आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ समाज सेवा का? जज्बा कैसे पैदा हुआ जी? मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि मेरे दादा भी बड़ी खिदमत करते थे लोगों की। जी, क्या नाम था? हाजी अजीज खान। हाजी अजीज अहमद खान जी। तो अब यह है कि जब दादा करते थे तो दादा से वालिद से उनके बेटे में वो चीज आई, और मैंने जब से होश संभाला है ना तो मेरे दिल में लोगों के लिए दर्द महसूस होता था पहले से ही। मतलब ये खानदानी गट्स है ये? जी जी जी। किसी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, और अगर मैं कुछ ऐसा देख लेता हूँ तो फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, और मुझे अपना कोई काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं सबको भूल के फिर अपने उसी काम में लग जाता हूँ कि पहले मेरी जरूरत यहाँ पर है। ठीक ठीक ठीक। अब ये एक समाजी खिदमत हो गई। इस वक्त मौजूदा हालात में जो है चाइनीज मांझे को लेकर के बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं। कहीं कोई बच्चा जख्मी हो गया, कहीं कोई जख्मी हो गया, और आप इसमें लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं। तो आपको इसमें कितनी कामयाबी मिली? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमने लगभग कोई 2 साल पहले एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया था कि चाइनीज मांझे, जब हम खबर अखबार में पढ़ते थे जी कि इस जगह पर इस चाइनीज मांझे से किसी की मौत हो गई, किसी की गर्दन कट गई, और बड़ी दर्दनाक मौत होती है इससे जब किसी की गर्दन कटती है। तो उस टाइम कुछ हमारी उस पर अमल नहीं हो पाया, मैं इसका अफसोस रहा जी। फिर हमने सोचा कि फील्ड में उतरने के बाद लोगों को समझाया जाए। ठीक ठीक। और सबसे पहले हमने ये प्लान बनाया कि सबसे पहले जहां ये चीज बिकती है दुकानदारों से, वहां जाया जाए बेहतर, और उनके साथ गांधीगिरी करके बहुत प्यार के साथ उन्हें ये समझाया जाए कि आपके द्वारा बेचा हुआ मांझा ये किसी की जान ले सकता है, और उस परिवार की, उस सदस्य की जान ले सकता है जिस परिवार के अंदर एक ही बंदा हो, एक ही लड़का हो जो वो बाहर सड़क पर रह रहा है, अपनी बाइक से कहीं जा रहा है, कहीं कारोबार की नहीं निकल रहा है, किसी काम से जा रहा है, वो इसकी अगर चपेट में अगर आ जाएगा तो उसकी चपेट में आने के बाद अगर उसकी इस मांझे से गर्दन कट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस परिवार का लालन पालन कौन करेगा, उस परिवार को कौन देखेगा। और हमने ये दुकानदारों को ये भी समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ये मांझा बेच दिया, बेचने के बाद आप यहाँ दुकान में बैठे हैं, आप ही के परिवार का कोई इंसान कोई सड़क पर होगा, कोई बेटा है, बेटी है, दामाद है, भतीजा जो भी परिवार के लोग होते हैं आपके, वो भी कोई ना कोई इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो कारोबार तो करने के लिए बहुत से हैं, और मैं ये भी देखता हूँ कि और बहुत से भी कारोबार है जिसमें जान का जोखिम होता है, मगर ये एक ऐसी चीज है कि ये बच्चे लेके जाते हैं जिन्हें पतंग उड़ाने का शौक होता है, वो जो चीज मिल गई वो ले गए। पतंग के साथ अगर जो पहले जो बरेली का कॉटन वाला मांझा होता था जो आसानी से टूट जाया करता था, जो हमने भी पतंग पहले उड़ाई थी, मगर अब ये ऐसा मांझा आया है कि इस मांझे में सबसे ज्यादा जो बुरी चीज है वो ये है कि ये बहुत आसानी से टूटता नहीं है। मैं अपने साथ बरेली वाला टूट जाता था, बरेली वाला टूट जाएगा तो मगर ये टूटता नहीं है। ये 2 तरीके के मांझे बनना है। आप अगर इसे तोड़ना चाहेंगे, ये आप लाए हैं? हाँ, मैं लेकर आया साथ में। तो ये आप इसे पूरी ताकत के साथ भी अगर तोड़ना चाहेंगे ना तो ये आसानी से ये टूटेगा नहीं, और जब ये टूटेगा नहीं ना तो ये किसी की गर्दन आसानी से काट देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो लाइलॉन का मांझा चल रहा है जी, प्लास्टिक की डोरी जिसे कहते हैं, बहुत बारीक प्लास्टिक की डोरी होती है, और एक चल रहा है चाइनीज मांझा करके।
पहले ये चाइना से आता था मांझा, और अब जी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बन रहा है। अच्छा, इसके नाम अंदर वही है। नाम, हाँ, जी जी नाम वही है। इस मांझे के ऊपर जो धागा होता है उसके ऊपर एक शीशे की परत चढ़ाई जाती है, बहुत बारीक। जी और इसके अंदर जो लोहा होता है, लोहा का मसाला भी इसके अंदर मिक्स करके बहुत जी जी बारीक चढ़ाया जाता है, उससे करंट के भी खतरा रहता है। तो मेरा उन सभी लोगों से ये मैं लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ कि इस मांझा का यूज नहीं करें। हमने पहले तो दुकानदारों को समझा जी दिया, जी दुकानदारों के बाद अब जो ये बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जी हाँ। एक के समझाने से, ये दुकानदार के मांझा नहीं बेचने से ये काम रुकेगा नहीं। जब तक वो पतंग के शौकीन, जी जो पतंग के शौकीन वो है, अपने जागरूक ना शाम हो। के टाइम पतंग उड़ाते हैं अपना वक्त निकाल के, वो जब तक जागरूक नहीं होंगे, या जिसके बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं जी जी उसके माँ बाप, उसके जो घर के बड़े हैं, वो उसे बच्चों को नहीं समझाएंगे कि आप कौन सा मांझा यूज कर रहे हो जिससे किसी की गर्दन तो नहीं कटेगी कहीं। तो जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक समाज में ये बदलाव हाँ साहब, नहीं आएगा। हाँ साहब, ये आप जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आप अकेले हैं या कोई टीम वर्क है, कोई टीम है? नहीं, ऐसा है कि हम एक जज्बा फाउंडेशन अमरोहा में चलाते जी हैं, जी इसके मैं संस्थापक हूँ। जी 2017 मैंने इस एनजीओ का स्थापना की थी, जी एक ट्रस्ट है ये। ठीक। और इसमें हमारे अभी तो हमने पिछले दिनों में ग्रुप में मैसेज चला, तो हमने लोग हमसे जुड़े जी कि जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बेहतर बेहतर। एक बंदे ने मैसेज डाला, वसीम साहब थे एक हमारे, जी तो हमने कॉल करी, उन्हें कहाँ चलना, अभी चलो, क्योंकि हमें जाना ही था। बेहतर बेहतर। तो मैंने समाज के अगर लोग जुड़ रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, यही जागरूकता है, ऐसे ही समाज में बदलाव आता है। तो इसमें आपको कितनी कामयाबी मिल रही है? हमें कामयाबी ये मिल रही है कि जब हमने इसे सोशल मीडिया पे डाला है तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है वहां पर। जी और क्योंकि लोगों की जो दिल की भावना है वो बाहर निकल के आ रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये इस तरीके का मांझा का यूज नहीं होना चाहिए जो जी किसी की जान ले ले। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक यहाँ का हमारे अमरोहा जिले के एक सिपाही थे, जी रजबपुर थाना क्षेत्र के, जी जी वो पोस्टिंग थे वहां पर आपका शाहजहांपुर में। जी जी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बीच में उनकी कहीं जा रहे थे बाइक से, तो वो गर्दन फंस गई उनकी मांझे में, बहुत खतरनाक तरीके से। आप वो वीडियो देख भी नहीं सकते थे। अरे बाप रे बाप। हमने उसके लिए यहाँ पर एक शांति मार्च भी निकाला था, कैंडल जी मार्च भी निकाला था, जिसके लिए हम जाने भी जाते हैं। जी हाँ जी हाँ, मोमबत्ती क्योंकि के नाम किसी से के, तो खास तौर से आप हाँ मशहूर हैं। हाँ अब तो हम उनके परिवार के पास भी गए थे, उनके परिवार के साथ भी दुख बांटा था हमने कि ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आप क्या मैसेज दोगे, उनसे भी हमने कहलवाया था। जी जी, इकबाल साहब, एक सवाल ये है कि अमरोहा जो है, अमरोहा की चरखी, अमरोहा की पतंग और अमरोहा का मांझा काफी मशहूर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पतंग यहाँ की बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद तक जाती है, ये क्या यहाँ का मांझा जो है वो चाइनीज मांझे के मुकाबले कारगर साबित नहीं हो रहा है? इतना उसको लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये मोमिन भाई। जी मैंने कि अमरोहा के अंदर चरखी बनती है, जी जी अमरोहा चरखी के लिए बहुत बड़े क्षेत्र में जाना जाता जी है। जी अमरोहा के, क्योंकि अमरोहा के जो कलाकारी है ना वो आसपास इतनी नहीं है जितनी अमरोहा के अंदर चरखी जी। पहले बनती थी। मगर जो मांझा होता था ना वो बरेली से आता था, जो अच्छा कॉटन है, जी कॉटन से बनता था मांझा, वो आसानी से टूट जाएगा। तो जी आज के हमारे जनरेशन की सोच ये हो चुकी है कि हम जो पतंग उड़ाएं, जी जो जी आसमान पर अगर और पतंगे उड़ रही है तो हम सारी पतंगे काट दें अपने मांझे से, हमारा मांझा ऐसा होना चाहिए। सोच ये है। सोच ये है। मैं ये कहता हूं कि किसी की जिंदगी की डोर न कटे, अपनी पतंग बहुत चाहे अच्छी बात, कट जाए, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। पतंग कट जाए लेकिन किसी की ये जिंदगी जिंदगी की डोर न कटे, नहीं बहुत अच्छी कटे। बात है। हाँ, बहुत अच्छी आपकी सोच है और इसी सोच को लेकर के आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ऐसा है कि आप कोरोना काल में बहुत ज्यादा आपने खिदमत की, आप जलधारा से भी जुड़े रहे, तो जो कोरोना काल में आपने खिदमत की है वो, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दौर के लोगों को? मैं कोरोना से पहले कि इसमें बात मैं भूल गया। अब जी 15 अगस्त आ रही है, जी हमारे हाँ जी देश हाँ, का बिल्कुल बिल्कुल। आजादी का दिन आ रहा जी है, जी, जो हमें और आजादी बहुत मिली पतंग थी। उड़ाई जाती है। हाँ, 15 अगस्त मनाई जाती है, खुशियां मनाई जी जाती हाँ हैं। जी हाँ, और बिल्कुल दिल्ली सही। के अंदर बहुत ज्यादा चलन है पतंग उड़ाने जी का। हाँ तो मैं अपने सभी दिल्ली वासियों से और दिल्ली के आसपास से पूरा देश है उनसे जी ये अपील करता हूं कि इस 15 अगस्त पर एक नई शुरुआत करिए। जी जो पहले कॉटन का मांझा आता था उससे पतंग उड़ाइए, किसी की बेहतर। जिंदगी बचाने की कोशिश करिए, अपने से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करें। कोई काम ऐसा नहीं करें जिससे किसी की जान चली जाए। एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार देश के निवासी बनिए कि जिससे किसी को फायदा हो। अब मैं आपसे आपने कहा कोरोना काल की जी याद जी दिला दी, जो याद करके भी हम सब लोग जो है ना
एक डर महसूस हो बिल्कुल जाता, क्योंकि वो जो डर था ना वो हमने अपनी महसूस करा है और देखा है। असल में ऐसा था कि जिस टाइम ये कोरोना विदेशों में फैल रहा था, जी जी तो उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि पूरे देश के लॉकडाउन हो गए और हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा, लोग बहुत खौफ में हैं। बड़ी और जब परेशानियां थी लोगों हाँ, को। जब विकसित देशों में यह हालत थी, तो हम जहाँ रहते हैं हमें अपने यहाँ की मेडिकल सुविधा भी मालूम थी जी कि जी जब विकसित देशों में यह हालत है, अगर ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान में अगर फैल गई तो इसके कितने भयानक अंजाम होंगे, जी किस जी तरह हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये हम सब टीवी पे खबरें पे देख रहे थे। जी जी जब 14 मार्च की बात है, शायद 14 मार्च को हमने एक पोस्टर जारी करा जी कोरोना का, यहाँ जिस टाइम लॉकडाउन लगा भी नहीं था, जी 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 इसके अवेयरनेस के लिए। 2020 में। हमारे विवेक यादव जी थे, हमने एसडीएम थे जी उस जी टाइम जी यहाँ जी पर, जी हमने उनके स्टे वहां पर हमने करा था आपका रोडवेज पर। रोडवेज का। जगह जगह पोस्टर लगाए, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन जी जी और जो सार्वजनिक जगह थी वहां पर हमने हॉस्पिटल चिपकाए थे, वो पोस्टर चिपकाए पोस्टर। थे। हाँ, तो यहाँ ये देखने में आ रहा था कि फिर लॉकडाउन लग गया। जी पहले दिन तो लगा 1 दिन का कर्फ्यू, जी हाँ जी हाँ और चैन टूटने का उस टाइम वो चलता था, चैन बिल्कुल। तोड़नी है जी हाँ इसकी। जी हाँ जी हाँ लॉकडाउन लग गया, जी तो हमने फिर ये मैंने ये सोचा कि यार जब देश का सैनिक बॉर्डर पे है जी हाँ जी और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अपनी जान पे खेल के मरीजों को बचा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो उस टाइम थे लगे हुए थे, जी राशन हाँ जी वाले हाँ जी लगे हाँ हुए थे, सब लोग बिल्कुल। अपना काम पे लगे हुए थे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। बेहतर बेहतर। मैं निकल पड़ा, स्कूटी थी मेरी एक, मैंने एक माइक सिस्टम लिया और अपने स्कूटी पे मैंने उसे लगाने के बाद जगह जगह मलिन बस्तियों में मेरा खासतौर खास पर तौर पे। फोकस था जी कि हम सब लोग कोई बीमारी तो आई है, जी जी मगर हम भारतवासी जो मलिन बस्ती में रहते हैं वो लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि बीमारी तो है, मगर इसके बचाव के उपचार उपाय के उपाय क्या है। उपाय क्या। डॉक्टर जो हमें बता रहे हैं, तो मैंने इस टाइम मेरे जहन में ये आया कि जो डॉक्टर बता रहे हैं कि जी जी कोरोना से बचने के उपाय क्या है, तो कोशिश हम करते हैं कि हम जाके मलिन बस्तियों में उन लोगों को ये समझाएं समझाएं, कि उनको जागरूक करें। हाँ, कि जी जागरूक करे कि डॉक्टर हमें ये बता रहा है, हमें इसका ये पालन करना है, हमें लॉकडाउन का ये पालन जी करना, जी जी यही बचाव है। तो क्योंकि हालात बहुत खराब थे, मैं सुबह 9 से 10 बजे तक निकल जाया करता था, फिर उसके बाद मैं अपना स्कूटर भी किसी को नहीं छूने देता था। जी 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 सैनिटाइजर की एक अपने जो बोतल होती थी अपने साथ में रखता था, और जगह जगह जाके मुझे लोग बुलाते भी थे कि हमारे जी इलाके में आ जाइए, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी जब आते थे ना जी तो बाहर घूमते थे। मैंने ऐसा दौर कहीं नहीं देखा। जब मैं रात को 7-8 बजे लौटता था अपने घर को, तो उस टाइम शाम के टाइम में तो लोग थोड़ा सा बाहर होते थे, मगर जैसे मगरिब की नमाज हुई तो सब लोग अपने साथ में घरों में। अपने घरों में अपने कैद हो जाया जी करते जी। थे। तो एक सन्नाटा, एक ऐसा हु बोल रही है वैसे जैसे ना। इस चीज को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन ये और बता दें कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा था। नहीं, ऐसा है कि उस टाइम मेरे परिवार के लोग सोचते थे कि ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर से बीमारी घर में ले जी आएगा जी और हम बिल्कुल भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। मगर उस टाइम मेरी जो पत्नी थी उसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा मेरा जो मकान है वो 2nd फ्लोर पर है, जी तो मैं जीने में, जैसे हमने नीचे का दरवाजा बंद करा, अपने कमरे में एंटर करने से पहले ही मैं अपने सारे कपड़े वगैरह, जी और मैं सीधा बाथरूम चला जाया करता था। ठीक ठीक ठीक। अपने फ्रेश होने के फ्रेश। बाद निकला और सारी चीजें अपने सैनिटाइज से साफ करी, हैंडल तक मैंने साफ करे हैं जीने के, यानी कि मुझसे जिला किसी को न्यायालय नुकसान नहीं जी हो। जी एवं बिल्कुल पुलिस और उसके बाद अधीक्षक मैंने फिर प्रशासन वही का कपड़े पानी से फ्रेश करे, ठीक ठीक। और दूसरे दिन वही कपड़े, जो कि मेरी टी शर्ट थी क्योंकि सारा मार्केट बंद हो गया था, जी तो वही मैंने ड्रेस बना रखी थी, उसी ड्रेस को पहन के मैं फिर वो दूसरे दिन बाहर निकल जाता था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और चाइनीज मांझे के लिए आपने बहुत कुछ बताया और लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी और होती थी तो बात